प्रयागराज शहर में मैं इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने हूँ। गेट नंबर 3 कहा जाता है इसको, मुख्य परिसर यही है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ वकील लोग हैं हाई कोर्ट के, और जो लोग भी इलाहाबाद शहर से, प्रयागराज शहर से परिचित होंगे उनको ये पता होगा कि यहाँ पर वकील जो है, ये कई बार इलाहाबाद में ये कहा जाता है, आमतौर पर एक कह लीजिए कि एक मुहावरा है कि जिस तरफ भी इलाहाबाद में निकल जाइए दो कौम वहाँ पे ज़रूर दिखाई पड़ती है, एक तो छात्र और दूसरे वकील। राजनीतिक सोच को लेकर के, चूँकि यहाँ से बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ भी तय होती हैं, परिणाम तय होते हैं। सर मुझे बताइए कि अभी जो माहौल चल रहा है उसमें क्या लग रहा है कि किस तरीके का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो तैयार हो रहा है? राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो हमारी हाई कोर्ट खुले और सुचारू रूप से काम हो, उसी गवर्नमेंट को सारे अधिवक्ता चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि काम न बंद हो, सबके काम सुचारू रूप से चलने चाहिए, और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सबके काम चलने चाहिए, जितने भी क्रियाशील व्यक्ति हैं। अब प्रगतिशील सोच वाले पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। प्रगतिशील सोच वाली पार्टी, तो कौन कौन सी पार्टी आपको दिख रही है प्रगतिशील सोच वाली? दो ही पार्टी दिख रही हैं बस, जो आपस में लड़ रही हैं। एक तो समाजवादी और एक भाजपा। सिर्फ यही दो पार्टियां प्रगतिशील सोच वाली हैं? बस बसपा, आम आदमी पार्टी, बाकी सब नहीं? बाकी और का कोई वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा। नहीं तो दिख नहीं रही है ना, लेकिन प्रगतिशील सोच वाली केवल दो ही पार्टियां हैं। खैर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किस तरीके का जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो एक राजनीतिक माहौल, उसको देख के क्या लग रहा है? देखिए, यूपी का चुनाव है, चुनावी माहौल में आप आए हैं। आप आए ही इसीलिए हैं क्योंकि वकील लोग क्या सोच रहे हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वकीलों का लोग वोट तो लेना पसंद करते हैं, लेकिन वकीलों की बात कोई भी पार्टी नहीं करती किसी भी प्रकार की। 2 साल से कोरोना की समस्या में चाहे जूनियर एडवोकेट रहे हों, चाहे सीनियर, मुकदमे नहीं लगते हैं, कोई समस्या का सॉल्व नहीं करना चाहता। वकीलों के लिए देश भर का पैसा बांटे, गरीबों के नाम पे, ये नाम पे, वो नाम पे, लेकिन वकीलों के लिए हमारी जो भी सरकार है, हम किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। क्या है वकील चाहते क्या है कि उनके लिए क्या सोचा जाना चाहिए? अरे भाई, इस कोरोना काल में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसे मध्य प्रदेश में देखिए आप, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू किया जा रहा? हम एक से एक अपराधी का विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में भी हैं। आए दिन जो विरोध कर रहे हैं उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली धमकाया भी जाता है। तो अगर हम इस मांग के लिए, हमारे बार काउंसिल ने भी प्रपोजल भेजा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट एक्ट लागू किया जाए, तो उसका इग्नोरेंस क्यों? अच्छा, आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं सर, मुझे लगता है कि वकीलों से ज़्यादा प्रोटेक्टेड तो कोई है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ देखो उधर वकील ही वकील। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वकील कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वकील से ज़्यादा सोशल पर्सन आपको समाज में और कोई नज़र नहीं आएगा। आज़ादी से पहले लेकर आज भी हमारे कई ऐसे ब्रदर्स हैं जो विदाउट फीस गरीबों का केस कर रहे हैं, है ना, अपने जेब से लगा के न्याय के लिए उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये सोच के चलें कि एडवोकेट से ज़्यादा प्रोटेक्टेड कोई नहीं है, तो ये गलत बात है। वकीलों में इतनी एकजुटता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर वकील शरीफ नज़र आते हैं, और हैं भी। वकीलों में इतनी एकजुटता है, वरना वकीलों से ज़्यादा संघर्षशील कोई है भी नहीं, ये मान के चलिए। अच्छी बात है। कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिटी ये स्वीकार नहीं करती कि हमारे में एकजुटता है। वकील इस अधिवक्ता के ऐसा है, वकील चाहता है कि हम लोगों के हित में कार्य हो, लेकिन आज तक वकीलों के हित में कोई भी कार्य जो है नहीं किया गया। कुछ कार्य जो है सपा गवर्नमेंट में हुआ, भाजपा गवर्नमेंट में अभी आई जो, तो इसमें वकीलों के लिए कुछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन लास्ट स्टेज में किया गया। समझ रहे हैं? इस वजह से जो है अभी तक जो है कोई जो है व्यवस्था को लेकर के, खासतौर से जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट का है, तो एक बेंच को लेकर के अक्सर यहाँ पे चर्चा होती है, और उसको लेकर के इतना विरोध होता है कि कोई भी सरकार होती फिर डाउन हो जाती है। एक चीज़ देखें आप बेंच की बात जाने दीजिए। हमारे यहाँ जो जुडिशियल जजेस की संख्या कम है, उसको आप पूरी करिए ना। पता नहीं कितने ट्रिब्यूनल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही कि उनको भरा जाए, वहाँ पे जजेस नहीं हैं। आप चाहते हैं कि जुडिशियल रेमेडी जो है त्वरित हो, तो त्वरित के लिए जस्टिसेस को बढ़ाइए।
आप सुविधाएं प्रोवाइड करिए। क्या लग रहा है क्यों, अगर जजेस की संख्या नहीं बढ़ रही है, जस्टिस की संख्या नहीं बढ़ रही, तो क्यों नहीं बढ़ रही? कोई सरकारी कोई दिक्कत है या फिर सरकार में इसमें अपनी मनोदशा, जी मैं समझ रहा हूँ, जो सरकार को अपनी मनोदशा स्पष्ट करनी होगी। और मैं ये मानता हूँ सरकार ये अपने बचाव पक्ष में रखना चाहती है कि जो ये कोरोना काल है उसमें बड़ी मुश्किल से उन्होंने कठिन परिस्थितियों से पार हुए हैं, लेकिन अब वो परिस्थितियाँ काफ़ी हम आगे आ गए हैं। और अगर नए समय में जैसा कि जनाधार दिख रहा है कि भाजपा सरकार आने वाली है, तो हमारी मांग ये है कि हमारी न्याय प्रक्रिया में जजेस की जो कमी है, जिसकी वजह से न्याय नहीं हो पा रहा है, हम अधिवक्ता परेशान हैं। और हम अधिवक्ता या न्याय प्रणाली से ज़्यादा क्लाइंट हमारा परेशान है। मैं क्लाइंट के मातहत ये बात करना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जजेस की कमियों को पूरा किया जाए, जिससे कि न्याय व्यवस्था सशक्त हो सके और हमारे क्लाइंट आम जनमानस में एक आम विश्वास कायम हो सके। बड़े आसानी से आपने एक वाक्य कह दिया कि बीजेपी सरकार जैसे कि लग रहा है सत्ता में आने वाली है। कैसे आपको लग रहा है, मतलब हाँ कि क्या ग्राउंड? हाँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ लोगों में एक विज़न दिख रहा है, भाजपा सरकार ये विज़न दे पाने में कामयाब हो पा रही है कि हम खुद को राष्ट्रीय स्तर पे और केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस हिसाब से संघर्ष कर रही है और विज़न बन रहा है इस तरह का, इससे ये लग रहा है कि हाँ भाजपा सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं। बात से वकील साहब हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है सहमत नहीं। नहीं, जो दरअसल जो वादी का ही सर्वोपरि है, जो अवधारणा है न्याय शास्त्र का, पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कोरोना काल से हाँ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। सरकार या जो सिस्टम है उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय मिले। जो अभी सरकारें आई हैं, हम किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सरकारें नाकाम रही हैं। उनको जो व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोगों को त्वरित, सस्ता, सरल न्याय मिले, वो व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, उसको और जटिल बनाते जा रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं जो आने वाली सरकार है, जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि वकीलों की भी सहूलियत हो और प्लस जो है जो हमारे मुवक्किल हैं, जो बार बार कहा जाता है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से न वादकारी का हित हो पा रहा है, न जो एडवोकेट साथी हमारे उनका भला। मतलब आप लोगों की बातों से मैं ये मानूं कि पिछले 70 साल में किसी सरकार ने वकीलों के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है माननीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुआ है। नहीं तो सब वकील 3 सेट के अंदर बैठते थे। वकील को बैठने की व्यवस्था हुई, जो जूनियर वकील आए उनको स्टाइपेंड देने की व्यवस्था हुई कि उनको किताब कापी खरीदने के लिए कम से कम कुछ अपना वर्क तो कर सकें। और ये गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना जो है अपना मुकदमा यहाँ से 42 केस की जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसको बरी कराया है बस। एक बात पूछूंगा। अभी ये वकील लोग कह रहे थे कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी एकजुटता है, लेकिन क्या राजनीतिक स्तर पर भी आप लोगों में एकजुटता है? क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया कि घर घर में लोग राजनीति के आधार पर राजनीतिक स्तर पे जाएंगे तो हर व्यक्ति का अलग अलग सोच है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोचता है। तो ये तो विचारधारा अलग हो सकती है सबकी, लेकिन हमारे व्यक्तिगत मुद्दे पे जब वकील की बात आती है तो हम एकजुट हैं। और सबसे बड़ी समस्या इलाहाबाद की ये है, वकीलों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप देखिए ज़्यादातर यहाँ से ट्रिब्यूनल, PHQ सब कुछ लखनऊ उठा ले जा रहे हैं, सब कुछ इलाहाबाद से। इलाहाबाद वकीलों का शहर माना जाता है और वकीलों की समस्याओं को न ध्यान देते हुए यहाँ पे हम लोगों को धीरे धीरे सब लखनऊ उठा ले जा रहे हैं। बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया, पहले कई सारे ऑफिसेज जो थे इलाहाबाद में। बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ से जो भी है संस्था है वो हटाई जा रही, लखनऊ जा रही है, तो इस पर रोक लगना चाहिए ना। क्या वकील लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। हाँ, फिर भी बात सरकार नहीं सुन रही, हम लोग नहीं सुनी जा रही है। लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आम बैठक कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। योगी सरकार जो है इसको केंद्रित नहीं कर रही इस चीज़ को कि ये बिल्कुल एडवोकेट समझ ही नहीं पा रही कि ये समस्या है कोई। ये साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार आए, हम लोग कोई किसी पार्टी विशेष की बहुत बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि जो भी सरकार आए ये देखे कि इलाहाबाद का विकास हो। ये नहीं कि हम यहाँ संगम केवल रखेंगे, बाकी और सब हाई कोर्ट का विघटन हो रहा है और भी जो संस्थाएं हैं, जो PHQ वगैरह जो हटाए जा रहे हैं, तो इलाहाबाद का जो है क्षेत्राधिकार कम कर दिया जाएगा, तो इलाहाबाद में रह क्या जाएगा। अब यही कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन कुछ यहाँ पे भी प्रभावी दिख रहा है आपके हाई कोर्ट में? बिल्कुल प्रभावी दिख रहा है सर। आप सबसे मुझे यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस बार हम सबको मिलकर अपनी सरकार बदलनी होगी, क्योंकि जो पिछले 5 सालों से सरकार चलती चली आ रही है उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला।
क्या उस सरकार से क्या दिक्कत है? क्या दिया हमें? सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे ये बॉन्ड लगा के सबसे बड़ी गलती की है। हम कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, हर जगह सब जगह बच्चों को अलाउड है, तो फिर स्कूल ही क्यों? शिक्षा पे ही इतनी ज़्यादा प्रतिबंध क्यों? चलिए अब तो खोल ही दिए, अब तो मान लीजिए वो जो दौर था बड़ा इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का दौर है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ही। लेकिन आप सबसे तो मुझे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा आप एजुकेशन पे फोकस करिए, हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए। जो हमारे देश का भविष्य है, आप उनको नहीं। तो आप ये बताइए मुझे कि आपको लगता है कि कोई दूसरी सरकार रही होती तो इस कोविड के दौर में क्या वो स्कूल खोल देती, और खोल देती तो क्या हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते? क्या नहीं, हम ये नहीं कहते कि ये हमारा सिर्फ अपने ही देश का, ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो एक्सेप्ट हम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं, अभी आप रिसेंटली, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि संगम में स्नान के समय में 125 करोड़ जनता लोग स्नान कर रही है। वहाँ पे हर बच्चे आ रहे हैं, एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो विदाउट अपने बच्चे के साथ हो, वो आ रहे हैं वहाँ पे। क्या वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन? इसको लेकर के हुआ बहुत सारे मेले। जी बताएं, आइए इधर आ जाइए, आप भी आइए। हाँ, जब स्कूल खोलने की बात हुई तो हम पेरेंट्स के द्वारा ही जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो है इसको जो है स्कूल अभी बंद रखा जाए इन द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट मीन्स चाइल्ड। तो सबसे पहले तो पेरेंट ने ही आपत्ति, और एक सर्वे भी हुआ कि कितने % पेरेंट चाहते हैं कि जो है स्कूल खोले जाएं, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स डिसएग्री थे कि स्कूल ना खोले जाएं। तो सरकार तो जो है मेजॉरिटी के डिसीजन एक्चुअली फॉलो करती है, बिकॉज देयर हैव ए डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो पेरेंट्स ने ही मना किया कि जो है स्कूल ना खोले जाएं। तो और आप इसको, जो आपका क्या नाम है मैडम? नेहा सोनकर ने जो अभी एक सवाल उठाया कि सरकार ये बदलनी चाहिए, 5 साल में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इनको दोबारा लाया जाए, आप भी सहमत हैं? देखिए, नहीं, वो तो जनता डिसाइड करेगी। हम अपना विचार ही रखते हैं। जनता में तो आप और हम भी हैं ना? हाँ देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय जो है हो सकता है सरकार के पास हावी हो, चूँकि जैसा देखा गया इंटरनेशनल लेवल पे सारी सरकारें लगभग बदल रही हैं इन कोविड के चक्कर में। एक्चुअली कोविड में। आपका नाम है? मेरा नाम तारकेश्वर पांडे। तारकेश्वर पांडे जी बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? हमें तो ये लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो उसमें तो भाई देखो सबके लिए बराबर है। हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, भाई ऐसे हालात में कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उसको यही कार्रवाई करनी पड़ती। लेकिन अब तो नॉर्मल है पोजीशन, अब खुल भी गए हैं। अब तो रैली की भी परमिशन दे दी कि अब कितनी भी भीड़ जुटाओ। सब सकारात्मक सोच वाले हैं, एक से एक सुपरस्टार भी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने के लिए। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, अब सुचारू रूप से अच्छा काम चलेगा और आर्थिक स्थिति सबकी मजबूत होगी। अब आने वाले 5 साल वाली सरकार वाला जवाब दीजिए कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं 5 साल के कार्यकाल से? अब भाई ऐसी समस्या आ गई है तो अब उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। आप एक ही समस्या को मत लीजिए, 5 साल में 2 साल के पहले भी 3 साल का दौर प्रगति हुई है। अब प्रगति के बारे में जो कुछ बता रहे हैं तो प्रगति खैर नहीं उतनी, वैसे प्रगति की जगह आजकल विकास शब्द चल रहा है। प्रगति देखिए, ये दैवीय समस्या थी। दैवीय समस्या कभी भी कहीं भी आ सकती है, और उस परिस्थिति के अनुसार ही जो है सरकार काम करेगी। लेकिन इस दैवीय व्यवस्था के शिकार हम अधिवक्ता वर्ग ज़्यादा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, भाजपा की रैलियां या विभिन्न चुनाव हुए, पंचायत के भी चुनाव हुए, उसके बाद हमने लाशों का सिलसिला भी देखा। लेकिन वो व्यवस्थाएं जैसे सहज रैलियों में अपने कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था को इंतजार रहेगा कि यहाँ भी वो व्यवस्थाएं सहज हों, अधिवक्ता आराम से अंदर आ जा सके, न्याय व्यवस्था सहज हो पाए और सारी चीज़ें पूर्ववत हो सकें, जो कि 2-2.5 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। ये 2 साल जो रहा, वकीलों की बात करें तो मुझसे बहुत सारे वकील मिलते हैं, बहुत से मेरे संपर्क में हैं, उनके लिए बड़ा संकट का दौर रहा। आप लोगों ने भी बहुत बुरा दौर था। कोर्ट बंद थी, क्लाइंट के प्रेशर थे, तो दौर तो नो डाउट बहुत बुरा था। और सरकार ने भी हमारे साथ बहुत गलत किया। ये एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बिल है जिसमें इन्होंने सारी क्या कहते हैं जुडिक्शन लखनऊ में खंडपीठ में किया, वो हमारे तरह से IAS लॉबी को दी जा रही है ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से या और तरीकों से। क्या ऐसा डर है
क्या ऐसा डर है शासन या प्रशासन को कि जो न्याय व्यवस्था का इस तरह से बंटवारा कर रहे हैं, और ट्रिब्यूनल्स के रूप में क्या ये गारंटी है कि न्याय उसी रूप में रहेगा जैसे कि न्याय प्रक्रियाएं? वरिष्ठ वकील हैं, बहुत ही आपने गंभीर सवाल उठाया है कि जो ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से जो जुडिशरी के तमाम सेक्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है, कहाँ ले जा रहा है? सुन लीजिए पहले। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारें बनती हैं और बिगड़ती भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकारों की आवश्यकता राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमें उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि आपने प्रकाश में लाया है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कहीं ना कहीं अल्टीरियर मोटिव या किसी तरह का अनड्यू एडवांटेज उन पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को पहुंचाते हैं, जहां की हम अपेक्षा नहीं रख सकते। हमारा संविधान इस बात का कभी भी द्योतक नहीं है, समर्थन नहीं करता है कि किसी भी क्वासी जुडिशियल फोरम का अनुचित उपयोग किया हो। कोई सरकार यदि इस तरह का समर्थन करती है तो हम उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं। स्वतंत्र तो है ही है, वकीलों से ज़्यादा कौन स्वतंत्र है। लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें की गई हैं, मतलब इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है कि आम आदमी को सबसे ज़्यादा और आखिरकार उम्मीद होती है तो जुडिशरी से होती है। देखिए, यदि हम ये कहें कि डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये कहा जाता है, यदि न्याय समय से आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, आम व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो ये कहा जाएगा कि हमारी न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में बहुत सारी खामियां हैं, जिनको दूर करने में या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कहीं अपने आप को फेल पा रही हैं। जहाँ तक कि हमारे उच्चतम न्यायालय, हाईएस्ट कोर्ट का और सुपीरियर कोर्ट्स का, डिफरेंट हाई कोर्ट्स का सवाल है, वो लगातार अपना रोल अदा करती जा रही हैं। ऐसा नहीं है, कहीं यदि कुछ गलतियां भी होती हैं तो उसको दूर करने के लिए वरिष्ठ वकीलों की, उनकी मदद ली जाती है मनोवैज्ञानिक तौर पे। तो मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से ऐसे में जब माहौल उत्तर प्रदेश में राजनीति का है, गरमा रहा है, तो हमें ऐसे अपने नुमाइंदों को लाना है जो हमारे राज्य और राष्ट्र के विकास में भरपूर सहयोग दे सके। अभी फिलहाल क्या ऐसे नुमाइंदे आपको नहीं दिख रहे हैं जो कि माहौल को सही करें? या जो इस समय व्यवस्था है, इसमें जो ट्रिब्यूनल वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ दलाली के अड्डे के लिए बनाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। हम तो इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार को इस पर जो है कोई न कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि जो है ये सब अव्यवस्थाएं जो फैल रही हैं, न्यायपालिका जो कमज़ोर हो रही है, न्याय मिलने में। बताइए, आप लोग उसका इतना विरोध कर रहे हैं और वकील आप यूनाइटेड एक अपने को प्रोफेशनल्स बता रहे हैं, तो ये तो आप लोगों की यूनिटी पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना, कि आप रोक ही नहीं पा रहे हैं सरकार को। नहीं, हम लोग रोकने का प्रयास पूरा तरह से कर रहे हैं और सरकार को इस पर जो है सोचना पड़ेगा और वकील को ध्यान में रख कर। हम लड़े, हमने करीब 1.5 महीने यहाँ आंदोलन किया, सारे अधिवक्ताओं ने मिल के उसमें पार्टिसिपेट किया। लास्टली सरकार को झुकना पड़ा, उनको हमारा जुडिक्शन वापस करना पड़ा। तो ऐसा नहीं, हम सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हैं और लड़ते हैं पूरी ईमानदारी से अपने और समाज के कल्याण के लिए, समझे। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं अंतिम रूप से, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट्स है, वो यूनाइट है, संघे शक्ति कलयुगे अधिवक्ता संघ है। हम विरोध करते हैं, जैसे कि मैं हाईएस्ट कोर्ट सर अधिवक्ता राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, इन सब में नहीं बटा हुआ है जैसे कि आज पूरी जनता हम निश्चित रूप से कह देना चाहते हैं कि यही समाज ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए, आम आदमी के लिए काम करता है। जब किसी अधिवक्ता के पास हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई कोई भी मौकिल आता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता है। यही समाज ऐसा है जिसके अंदर विभिन्नता में एकता है और कहीं भी किसी भी तरह का वो भेदभाव इसलिए नहीं करता है। कल मुझे कुछ वकील साहब लोग बता रहे थे, भेदभाव ये नहीं करता कि अगर आप दो लोग लड़ेंगे तो कल मैं उसके लिए भी अपीयर हो सकता हूं और उसके लिए भी, दोनों के लिए अपीयर हो सकता हूं। ये सर प्रोफेशन है, तो निश्चित है कभी विरोध में रहेंगे, कभी सपोर्ट में रहेंगे। कुछ कहना चाह रही है, बताइए। नहीं सर, बस मैं बस सर मेरा एक ही मुद्दा है कि विकास तो बहुत दूर की बात है,
विकास तभी संभव है जब हम आने वाले समय में अपने बच्चों को शिक्षित कर सकेंगे। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बिल्कुल मत करिए, उसे एकदम हटा दिया जाए। ये शिक्षा को लेकर के आप इतनी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आपको कहाँ लग रहा है कि शिक्षा जो है ख़राब हो रही है, गलत दिशा में जा रही है, सिवाय ये जो कोविड का दौर था इसमें स्कूलों की बंदी को छोड़ दिया जाए तो? मैं कहती हूँ कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये आप सबके सामने है, सबसे पहले स्कूल को बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, जब सारी चीजें यानी कोई भी समस्या आई तो तुरंत स्कूल को बंद कर दिया गया। मुझको क्या हमारी जुडिशरी बंद रही है कोरोना काल में, उससे ज़्यादा हमारा हाईकोर्ट बंद रहा है कोरोना काल। अभी रिसेंट अभी सोमवार से चालू हुआ हमारा हाईकोर्ट में। ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि जुडिशियरी भी बंद हुई और जो विद्यालय बंद हुई है ये भी गलत हुआ। इस पे कोई व्यवस्था ले आनी चाहिए, विद्यालय खोलना चाहिए, जुडिशरी भी खुले, काम हो और लोगों को न्याय मिले, बच्चे भी पढ़े। लेकिन मैं मैडम का समर्थन करते हुए इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, जैसे जनाब ने शिक्षा की बात कही है, हम गरीबी और बेरोजगारी की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, राज्य में भी और देश में भी, उस तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यदि शिक्षा को ठीक कर लिया जाए तो बेरोजगारी भी ठीक होगी और गरीबी भी ठीक होगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे, राज्य उन्नत होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो है ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि गरीबी और बेरोजगारी मुद्दे हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। गरीबी और बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दे हैं और न्याय व्यवस्था में भी एक तरीके से कहा जाता है कि न्याय उसी को मिलता है जो पैसे से अमीर है। तो गरीबी और बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा तो कुछ इस तरह है कि चाहे जो सरकार रही हो वो बच्चों पे लाठियां पिटवाई है, और वो चाहे जो सरकार हो, इवन कि सपा भाजपा चाहे जो हो, तो सरकारें इसमें भी पूरी तरीके से निरपेक्ष होकर के काम करती हैं कि बताएं। हाँ, जैसा मेरे बंधु ने कहा कि सरकारें चाहे जो हों, लाठियां सभी ने पिटवाई हैं, तो मौजूदा सरकार का भी वही फर्ज बनता है कि लाठी पिटवाएं। नहीं तो मौजूदा सरकार का भी फर्ज बनता है। मौजूदा सरकार को अपने आप में आक्षेप नहीं लेना चाहिए था। अगर वो नवयुवक सरकार थी, नवयुवक की सरकार थी, तो उनको आक्षेप नहीं लेना चाहिए था। भाई वो जो लाठियां पिटवाई गई, जो सरकारें थी उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, लेकिन इस सरकार को अपने आप को साफ रखना चाहिए था। इस सरकार ने इसी हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे बड़े सारे जो ज़मीनें थी जो लोगों को जो है कि लीज पर या उस पर, उसको जो है कि एक्वायर करके, और वकीलों के लिए सबसे बड़ा चैम्बर और पार्किंग का जो है कि जो भी फैसिलिटी है वो इस गवर्नमेंट ने किया है, और उसका काम अभी आप जाएंगे पीछे चल रहा है। तो ये है कि वो 6 महीने साल भर में जब भी कंप्लीट हो, तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बात को थोड़ा सा रेक्टिफाइड कर दूँ। ये चैम्बर के जो बजट की बात हमारे भाई साहब ने बताया कि इनक्रोचमेंट हटा के ये जजेस के बंगले थे और एंसेस्ट्रल थे, इसमें आप चले जाएं, इतने बढ़िया बढ़िया इनको डिमोलिश करके बनाया जा रहा है। और इसका बजट पिछली सरकार ने दिया था, इन्होंने इसमें केवल ये 5 साल जो डिटेन किया था उस अमाउंट को रेज करके पास किया है, बस, नथिंग एल्स। अच्छा, आप मुझे इस सरकार से बहुत ज़्यादा खफा दिख रहे हैं। खफा इसलिए दिख रहे हैं कि मैं पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे है। मैं गोरखपुर योगी जी के संसदीय और विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। आप जानबूझ करके उनका नाम बताना चाह रहे थे, अब आपको मैं बता दूं। और मेरा नाम अभिषेक राय है। अब इसीलिए मैंने अपना नाम बताना समझा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि यानी नाम के आधार पर भी लोग राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक संत हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें क्षत्रिय होने बड़ा गर्व है। तो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ, मुझे भी बड़ा गर्व है ब्राह्मण होने पर। चाहिए भाई, इट शुड बी।